नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस की। हमारे पास एक गाइड है इस पर, तो आज इसी विषय की गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डीबीएमएस है क्या और ये पुराने फाइल सिस्टम से अलग कैसे है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल। देखो, कंप्यूटर में सिर्फ फाइलें बनाकर डेटा रखना एक चीज है, पर सोचो जब डेटा बहुत ज्यादा हो, जरूरी हो, तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। पुरानी फाइल सिस्टम में ना एक ही जानकारी कई जगह कॉपी हो सकती है। हाँ, डुप्लीकेशन की दिक्कत। एग्जैक्टली। और फिर सिक्योरिटी का मसला, और अगर कई लोग एक साथ काम करें तो गड़बड़ होने का चांस रहता है। डीबीएमएस यहीं पर आता है। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, उसे सलीके से मैनेज करता है। अच्छा, तो ये सलीका मतलब क्या खास बातें हैं डीबीएमएस में जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं। देखो, सबसे पहली बात है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। मतलब यूजर को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डेटा हार्ड डिस्क पर कैसे कहाँ रखा है। उसे बस वो दिखता है जो उसके काम का है। कॉम्प्लेक्सिटी छिप जाती है। फिर है डेटा इंटेग्रिटी, मतलब ये पक्का करना कि डेटा सही हो, भरोसेमंद हो, गलत जानकारी ना जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए बैंक बैलेंस गलत दिख जाए तो। बिल्कुल। और फिर कॉन्करेंसी कंट्रोल। हाँ, आपने कहा था कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। वही कॉन्करेंसी कंट्रोल। सोचो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, हजारों लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं ना। डीबीएमएस ये देखता है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक ही सीट दो लोगों को ना मिल जाए। अच्छा। और हाँ, सिक्योरिटी और बैकअप रिकवरी तो है ही। डेटा सेफ रहता है और कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस भी आ जाता है। MySQL, Oracle, SQL सर्वर या MongoDB, ये सब डीबीएमएस के ही उदाहरण हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ स्टोर करने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इसमें कुछ मॉडल वगैरह होते हैं। हाँ, देखो, सबसे ज्यादा जो चलता है वो है रिलेशनल मॉडल। RDBMS कहते हैं इसे। आरडीबीएमएस। हाँ, इसमें डेटा को टेबल्स में रखते हैं, रोज और कॉलम्स में। जैसे एक्सेल शीट समझ लो। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की। हाँ, जो हर रो को यूनिक बनाती है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर। और टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉरेन की होती है। और इसी मॉडल के साथ बात करने के लिए बनी है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल, हाँ ये नाम तो बहुत सुना है। ये डेटा निकालने, डालने, बदलने के लिए होती है, राइट? एकदम सही। SQL से आप डेटाबेस से कुछ भी पूछ सकते हो, सिलेक्ट कमांड से। नया डेटा डालना है, इंसर्ट यूज करो, बदलना है, अपडेट है, और डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना या बदलना हो तो उसके लिए भी कमांड्स हैं, क्रिएट, ऑल्टर वगैरह। ये RDBMS की भाषा है। लेकिन सिर्फ डेटा रखना और निकालना ही तो काफी नहीं है। डेटा को साफ सुथरा रखना भी तो जरूरी होगा। मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में सुना है। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि फालतू का दोहराव, मतलब रिडंडेंसी, खत्म हो जाए। इससे डेटा मैनेजमेंट आसान होता है, गलतियों के चांस कम होते हैं। अच्छा, मतलब जैसे हम अपनी अलमारी ठीक से जमाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। फालतू सामान हटाना, एक जैसी चीजें एक साथ रखना। नॉर्मलाइजेशन डेटा को छोटी, वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में तोड़ता है। ठीक है। और एक और शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, एसिड प्रॉपर्टीज। ये क्या चीज है? एसिड प्रॉपर्टीज ये डेटाबेस की विश्वसनीयता की गारंटी है, खासकर लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस के मामले में। ट्रांजैक्शंस जैसे बैंक ट्रांसफर। हाँ, बिल्कुल। एसिड का मतलब है एटॉमिसिटी, या तो पूरा काम होगा या कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंसी, डेटाबेस हमेशा सही वैलिड स्टेट में रहेगा। आइसोलेशन, एक ट्रांजैक्शन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ड्यूरेबिलिटी, एक बार जो हो गया वो पक्का हो गया, पावर फेल होने पर भी डेटा लॉस नहीं होगा। वाह। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, एसिड। हाँ, ये प्रॉपर्टीज सुनिश्चित करती हैं कि आपका डेटा भरोसेमंद है, कंसिस्टेंट है। कमाल है। तो डीबीएमएस सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि डेटा के भरोसे की एक तरह से बुनियाद है। अच्छा, आजकल तो डेटा का साइज बहुत बढ़ गया है, बिग डेटा, क्लाउड। क्या डीबीएमएस यहाँ भी फिट होता है? बिल्कुल। और यहीं पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखो, जो पारंपरिक रिलेशनल मॉडल है ना, वो हर जगह बेस्ट नहीं है, खासकर जब डेटा बहुत विशाल हो या उसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर न हो, जैसे सोशल मीडिया का डेटा या सेंसर डेटा। हाँ, वो तो अनस्ट्रक्चर्ड होता ज्यादातर। सही कहा। तो ऐसी जगहों के लिए NoSQL डेटाबेस सामने आए हैं, जैसे MongoDB का नाम सुना होगा। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल कर सकते हैं।
नो एसक्यूएल, मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही अब डेटाबेस क्लाउड्स पर बहुत चलते हैं। Amazon RDS, Azure SQL डेटाबेस। इससे उन्हें मैनेज करना, स्केल करना, मतलब ज़रूरत पड़ने पर बड़ा या छोटा करना आसान हो गया है। तो टेक्नोलॉजी जरूरत के हिसाब से बदल रही है। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी हैं जहां डेटा एक जगह नहीं, कई जगहों पर फैला होता है। फिर डेटा वेयरहाउसिंग है, एनालिसिस के लिए, पुराना डेटा जमा करने के लिए। ग्राफ डेटाबेस है, रिश्तों को समझने के लिए। एआई का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है डेटाबेस में। क्या बात है। तो मतलब कुल मिला के देखें तो डीबीएमएस डेटा संभालने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। रिलेशनल मॉडल और एसक्यूएल भले ही सबसे आम हो, पर नो एसक्यूएल और क्लाउड जैसी नई अप्रोच भी तेजी से इंपॉर्टेंट हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी और डेटा में और घुल मिल रहा है और डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, तो अगले 5-10 सालों में डेटा मैनेजमेंट के तरीके कैसे बदलेंगे? क्या हमारे आज के जो सिस्टम हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, वो भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना चाहिए।